नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे काल पुतली, जो कि तिरंगा की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन अगला क्षण आया नहीं, क्योंकि अगले क्षण के आने से पहले ही आ गया तिरंगा। हमारी जान बच गई दीपिका जी, भागिए, अब हम लखनऊ जाकर ही रुकेंगे। अगर मैं इसी की तलाश में ना भटक रहा होता तो मुझे इसकी खबर देर से लगनी थी। तब तक ये ना जाने कितनी तबाही मचा देता। खैर, अब मैं सबसे पहले इसे निष्क्रिय करता हूँ, इसके पैरों को अपनी ढालों से काट कर। ओह, मेरी ढाल इसके पैरों को नहीं काट पाई। ओफ, इसके बारों में तो पहले से ज़्यादा ताकत है, और ये पहले से ज़्यादा खतरनाक है। इसे तो तुरंत ही जलाकर खत्म करना होगा। अरे, ये तो जला भी नहीं। इसका मतलब ये लोहे की कठपुतली है। नहीं तिरंगा, कठपुतली कभी लोहे की नहीं होती। कठपुतली तो हमेशा कांट यानी लकड़ी की बनी होती है। राजकुमार भी लकड़ी का ही बना हुआ है, लेकिन मैंने इसे ऐसा बनाया है कि ये ना तो जल सकता है और ना कट सकता है। तुमने, यानी तुम पोपट हो? बिल्कुल सही पहचाना तूने तिरंगा, मेरा नाम पोपट ही है। और जानता है अपना ये नाम मैंने क्यों रखा है? क्योंकि मैं पपेट यानी कठपुतलियों को अपनी उंगलियों पर नचाता हूँ, जैसे राजकुमार को नचा रहा हूँ। और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस दुनिया को कठपुतली को भूल जाने का सबक सिखाना चाहता हूँ, और उसी दुनिया में तू भी एक है। उफ, राजकुमार नामक ये कठपुतली तो पल प्रतिपल खतरनाक होती जा रही है। इसे जल्द ही नहीं खत्म किया गया तो ये सारे शहर में हंगामा खड़ा कर देगी। आश्चर्य ये है कि ये सब अपने आप कर रही है। एक मिनट, ये खतरनाक कठपुतली अपने आप कुछ नहीं कर रही, बल्कि पोपट इससे सब कुछ करवा रहा है। क्योंकि अभी अभी उसने बोला था कि राजकुमार को वो अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। उसके हाथों और उंगलियों में होती तेज हरकत से ऐसा लग भी रहा है, लेकिन पोपट राजकुमार को नचा कैसे रहा है? धाड़ धाड़। उसके हाथों में कहीं कोई ऐसे धागे तो बंधे दिख नहीं रहे जिनमें बंधकर कठपुतलियों को नचाया जाता है। ओह, लगता है राजकुमार के वार ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, जो मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी कठपुतली को धागों की मदद से नचाया जा सकता है। ऐसी विशालकाय कठपुतली को एक ही तरीके से नचाया जा सकता है, और वो तरीका है यांत्रिक तरीका। और वो यांत्रिक तरीका फिट है इसके शरीर पर। ओह, तिरंगा ने एक झटके से पोपट के कपड़े के नीचे छिपे सिस्टम को खींच लिया। इसी के साथ वो विशाल कठपुतली कटे गने की तरह नीचे गिर पड़ी। तेरी कठपुतली तो धूल चाटने लगी पोपट, अब तेरी बारी है। धाड़। ओह, चोट लगते ही तू एक नई आवाज में चीखा, यानी तेरी असली आवाज यही है। पोपट के रूप में तू जिस आवाज का इस्तेमाल कर रहा है वो तेरी उस बनावटी आवाजों में से एक है। कठपुतली एक्सपर्ट होने के कारण जिन्हें तो बोलना जानता है। खैर, जब तेरी असली आवाज सामने आ ही गई है तो इस नकाब के पीछे अपनी असली सूरत क्यों छिपा रहा है? उसे भी सामने आ जाने दे। मेरा चेहरा देखने की कोशिश मत कर, वरना तेरी मौत बहुत दर्दनाक होगी। उफ, वो पोपट का प्रचंड वार था। कुछ पलों के लिए तिरंगा के सामने अंधेरा छा गया। धड़ाम। तिरंगा की आंखों के अंधेरे का फायदा उठाकर पोपट रात के अंधेरे में खो गया। तिरंगा के आंखों के सामने रोशनी और मस्तिष्क में वे विचार एक साथ ही आए। अगर जल्द ही नहीं रोका गया तो वो एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा। मुझे इस खतरे को खत्म करना होगा, और उसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी पोपट तक पहुंचना होगा। लेकिन कैसे? एक रास्ता है, और उसके लिए मुझे एक बार फिर पपेट म्यूजियम जाकर उस बूढ़े केयर टेकर से मिलना होगा, क्योंकि पहले वाली कठपुतली की तरह इस कठपुतली का संबंध भी उसी म्यूजियम से है। और पोपट को ढूंढने के लिए मुझे जिस टाइप के लोगों की तलाश है उसके बारे में मुझे म्यूजियम का बूढ़ा केयर टेकर ही बता सकता है। अरे तिरंगा, तुम फिर यहाँ? पोपट नामक अपराधी तक पहुँचने के लिए एक बार फिर मुझे आपसे मिलने आना पड़ा बाबा। अब क्या किया उसने? तिरंगा ने बताया। और फिर ओह,
वो तो सचमुच बहुत ही खतरनाक हो गया है। बताओ, उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैं आपकी मदद से उस तक पहुंचना चाहता हूं और उसके लिए मैं चाहता हूं कि आप एक बड़ा कठपुतली कंपटीशन आयोजित करके इस शहर में मौजूद उन सभी कठपुतली नचाने वाले को आमंत्रित करें जो इस म्यूजियम में आते जाते हैं और कठपुतली कला को जिंदा रखना चाहते हैं। किसी को आप पर शक ना हो, इसके लिए अभी भी इस कंपटीशन में इसके लिए आप भी इस कंपटीशन में कठपुतली नचाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ तिरंगा, इस विषय में मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बूढ़े हाथों में इतनी जान कहाँ है कि इस उम्र में मैं कठपुतली नचाऊं। लेकिन तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं। इस काम के लिए मैं तुम्हें दूसरा आदमी दिए देता हूँ। तुम मंगोलपुरी चले जाओ, वहाँ कोली नामक एक कठपुतली नचाने वाला रहता है। उससे मेरा नाम ले देना, वो तुम्हारे काम के लिए मना नहीं करेगा। आई, ओह, क्या हुआ बाबा? कुछ नहीं। कठपुतली के हाथ में थमा भाला चुभ गया। लगता है भाला आपको ज्यादा ही चुभ गया। आपका गला एकदम भर्रा गया। ऐसा लगा जैसे आपके गले से आपकी नहीं किसी और की आवाज निकली हो। अचानक चोट लगे तो ऐसा अक्सर हो जाता है। खैर, आप अपने आप को संभालिए, मैं चलता हूँ। कोली कठपुतली वाले से मिलने मंगोलपुरी। जैसा तुम कह रहे हो वैसा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं, और परेशानी होगी भी क्या? आखिर इन हाथों ने जीवन भर ही किया ही क्या है, कठपुतलियां ही तो नचाई हैं। इस काम के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। एक मिनट कोली साहब, यह आपके हाथों की सभी उंगलियों पर निशान कैसे? ये तो कठपुतली नचाने वालों की निशानी है। कठपुतली को नचाने के लिए इन्हीं उंगलियों में तो धागों को पहनना पड़ता है, इसलिए ये निशान पड़ जाते हैं। यानी कठपुतली नचाने वालों की उंगलियों पर ये निशान पड़ने लाजमी हैं। अगर ऐसा है तो मैं चला। अरे कहाँ चले तिरंगा? पोपट तक पहुँचने के लिए तुम जो कठपुतली कंपटीशन करवाना चाहते हो उसकी डेट फिक्स नहीं करनी क्या? अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं। पोपट तक पहुँचने के लिए मुझे अब दूसरा रास्ता मिल गया है, और इस दूसरे रास्ते के लिए मुझे एक बार फिर मिलना होगा पपेट म्यूजियम के बूढ़े केयरटेकर से। यह अलग बात है कि इस बार मुझे उससे मिलने के लिए जरा उस तरीके का इस्तेमाल करना होगा जिसे लोग असभ्य कहते हैं। तिरंगा, तुम यहाँ इस तरह, आपसे मिलने का यही तरीका मुझे अच्छा लगा। वैसे अगर मैं यहाँ आने का ये तरीका इस्तेमाल नहीं करता तो आपकी उंगलियों को यूं कंप्यूटर पर अटखेलियाँ करते ना देख पाता। मैं कंप्यूटर जानता हूँ, ये कौन सी नई बात है? आज की दुनिया के साथ चलने के लिए कंप्यूटर की जानकारी बेहद ज़रूरी है। आपने कंप्यूटर की जानकारी दुनिया के साथ बोलने के लिए नहीं बल्कि कंप्यूटराइज्ड कठपुतलियों को चलाने के लिए हासिल की है। बाबा और पोपट। पोपट? तो तुम मुझे पोपट कैसे कह सकते हो? कई कारणों से कह सकता हूँ, जिनमें सबसे पहला कारण है तुम्हारा कंप्यूटर के बारे में जानना, और दूसरा है तुम्हारी ये असली आवाज़ तो जो तुम्हारे मुंह से तभी निकलती है जब तुम्हें दर्द होता है, आ। और तीसरा है तुम्हारे चेहरे पर और शरीर पर मौजूद ये मास्क जो ये साबित करता है कि तुम बूढ़े केयर टेकर नहीं बल्कि जवान हट्टे कट्टे पोपट हो। सही पहचाना तूने तिरंगा। मैं इस म्यूजियम के बूढ़े केयर टेकर की हत्या करके इसलिए उस जैसा बन गया था ताकि किसी को मेरे पोपट होने का शक ना हो। तू मेरी इस असलियत को पहचान गया। ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन ऐसा करके तूने अपनी मौत को दावत दी है। धाड़। ओह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस समय कठपुतली की सफाई करते वक्त भाला चुभने से इसका मुंह से दर्द भरी आवाज निकली थी, उसी समय मेरा माथा ठनक गया कि मैंने ऐसे ही करा पहले भी सुनी थी, और साथ ही मुझे इसका भी शक हुआ कि बूढ़े केयर टेकर ने अपनी आवाज बदल रखी है। और कोली कठपुतली वाले से मिलकर जब मुझे पता चला कि हर कठपुतली नचाने वाले की उंगलियों पर निशान होना आवश्यक है तो मेरा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि मैंने नोट किया था कि बूढ़े केयर टेकर की उंगलियों पर कहीं कोई निशान नहीं है। इसी बात से मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हो ना हो उस बूढ़े केयर टेकर ने अपने हाथों, शरीर और चेहरे पर बूढ़े व्यक्ति की खाल चढ़ा रखी है, और परिणाम इस पोपट के रूप में सामने आया। धार, जो जिंदगी भर कठपुतलियों को नचाता आया। धम, अब जिंदगी भर जेल की कोठरी में नाचता नजर आएगा। जा तिरंगा,
मुझे इन सलाखों के पीछे पहुंचाकर जा और जाकर चैन से बैठ, तब तक जब तक मैं इन सलाखों से बाहर नहीं निकल जाता। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन कठपुतली नचाने वाले ये हाथ तुझे मौत का नाच नचाएंगे। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और चलिए इस कॉमिक्स के हम कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। एक एक सुपर हीरो है लाखों के बराबर, लेकिन एक अकेला योद्धा है कई लाख सुपर हीरोज के बराबर। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। राज कॉमिक्स में योद्धा का मल्टी स्टार रोमांचक कॉमिक विशेषांक। पहचाना इसे? कौन है ये? नारी के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में महाबली भोकाल, जिसकी इस दुर्गति का कारण है त्रिशाप। राज कॉमिक्स में तंत्र एवं तलवार के धनी भोकाल का रोमांचक विशेषांक। तो इस कॉमिक्स को आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में भोकाल कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक कर आप इस कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।